बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में जो है वो चुनाव होने हैं और नॉमिनेशन दाखिल करने की तारीख 25 अक्टूबर और 13 नवंबर को मतदान और 23 को नतीजे आएंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनने से इन सीटों से विधायक रहे नेता ने विधानसभा में इस्तीफा दिया था, इस कारण यह उपचुनाव हो रहा है। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस चुनाव पर पार्टियों की रणनीति जो है एनडीए की तरफ से तय हो चुकी है, क्योंकि 2 सीट बीजेपी के खाते में, जेडीयू और हम पार्टी की एक सीटें पर उम्मीदवार जो है यहां लड़ेंगे। और बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाने से बिल्कुल फार्मूला जो है वो बनकर तैयार है। पटना स्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि बिहार में 4 सीटें पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें रामगढ़, तरारी में बीजेपी के प्रत्याशी उतरेंगे, वहीं बेलागंज से जेडीयू और इमामगंज से हम के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्हें भी कहा कि 1 सप्ताह के भीतर सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। और ये जो 4 सीट है, 4 सीट क्यों अहम है और चारों सीटें के बारे में आपको हम बता दें। क्योंकि तरारी विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं, इसके बारे में बताते हैं कि भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा सीट से 2020 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने निर्दलीय लड़े बाहुबली नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे को हराया था। पिछले चुनाव में बीजेपी के कौशल विद्यार्थी तीसरे नंबर पर चले गए थे। हालांकि अब इस सीट पर समीकरण बदल गए हैं। सुनील पांडे अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी यहां उनके बेटे संदीप पांडे को टिकट दे सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। वहीं दूसरी रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर 2020 में चुनाव में आरजेडी के सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की थी। वहीं बसपा के उम्मीदवार अंबिका सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे। यहां पर बीजेपी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था और कमल के सिंबल पर लड़े अशोक सिंह तीसरे नंबर पर रहे। अब उपचुनाव में बीजेपी किसे टिकट देगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। वहीं इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में गया जिले की इमामगंज विधानसभा सीट 2020 चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने आरजेडी के उदय नारायण चौधरी को हराया था। वहीं लोजपा की शोभा सिन्हा ने भी 14,000 से ज्यादा वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही थी। मांझी अब गया से सांसद बनकर केंद्र में मंत्री बन गए हैं। उनके इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहां से मांझी जी अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतारेंगे। वहीं चौथा और अहम बेलागंज विधानसभा उपचुनाव गया जिले की एक और विधानसभा सीट जो हॉट सीट में शुमार है। बेलागंज से आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव ने पिछला चुनाव जीता था। उन्होंने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े अभय कुशवाहा को हराया था, जो कि अब औरंगाबाद से आरजेडी के सांसद हैं। 2020 के चुनाव में बेलागंज से लोजपा के रामाश्रय शर्मा को भी 11,928 वोट लाकर तीसरे स्थान पर उन्हें रहा था। और आपको बता दें कि ये जो 4 सीटें हैं, तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज, ये निश्चित रूप से इस बार जो बिहार विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से सभी पार्टियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। और यहाँ जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे, जो भी उम्मीदवारी यहाँ तय की जाएगी, वे निश्चित रूप से पार्टियों का समीकरण जो है आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक दम भरने का कार्य करेगा। चूंकि ये जो 4 सीटें हैं और 4 सीटें के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया कि क्यों ये 4 सीटें अहम है। और इस 4 सीटों पर जो भी उम्मीदवारी तय होगी, उसमें भाजपा से 2, जेडीयू से 1 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 जो यहाँ उम्मीदवारी तय करेंगे, वो उम्मीदवार निश्चित रूप से इस बार जीतकर जो है अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो चुनाव है किस करवट मुड़ेगा। लेकिन चूंकि चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल में निश्चित रूप से अब यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि क्या कुछ होता है। लेकिन सभी प्रत्याशियों में काफी हलचल बढ़ गई है, जनता में बेचैनी बढ़ गई है। अब वे चाहते हैं कि बिहार का जो यह उपचुनाव है निश्चित रूप से एक ऐसा समीकरण दे, एक ऐसा मैंडेट दे कि बिल्कुल जनता के हित में जो कार्य है वो बढ़ चढ़ के हो। और निश्चित रूप से वे आने वाले जो चुनाव आगे होने वाले हैं, उसमें जनता
के भरोसे पर काम करने के लिए नेता कटिबद्ध हों और पार्टियां उसी धैर्य पर कार्य को आगे बढ़े। फिलहाल अब तो यह आने वाला वक्त ही तय करेगा कि चुनाव किस ओर जा रहा है।